We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बूंद बूंद को जो तरसा कर रहा था अग्नि वर्षा। उड़ा रहा था ड्रोन, मांग रहा था लोन। पाकिस्तान हुआ पस्त, हिंद ने किया ध्वस्त। जिसकी झोली में आटा का कर रहा था, जो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, वो अग्नि वर्षा कर रहा था। जो पाकिस्तान ड्रोन उड़ा रहा था, वो हाथ फैलाकर दुनिया से लोन मांग रहा था। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए सहमति दी है। सीज फायर तो ठीक है, हिंदुस्तान तो हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ रहा है। हिंदुस्तान ने तो हमेशा अमन शांति सुकून की बातें की हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा उसी राह पर चला है। लेकिन जब जब हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की किसी ने नापाक कोशिश की है, तो उसे उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ा है। आपको याद होगी 22 अप्रैल की शाम जब पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। इंसानियत की लाश से उठी ये चीख हिंदुस्तान की आत्मा में सुराग करती हुई हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठ चुकी थी। आप ही बताइए, क्या मजहब हो सकता था गले की तलहटी से निकली इस पुकार का? क्या मजहब हो सकता था अपने पति की उखड़ती सांसों को थाम कर खड़ी इस महिला के दर्द का? आप ही बताइए, क्या मजहब हो सकता था मौत बरसाती इन गोलियों की आवाज का? ये खौफनाक कहानी है 22 अप्रैल 2025 की। ये कहानी है हिंदू मुसलमान की, धर्म की, ईमान की, बेहयाई के तूफान की। दिन दहाड़े बंदूक लहराते हमारी धरती में घुसाए ये लोग अपने आप को आतंक का खलीफा कहते थे। ये जिस धरती में घुसे वो धरती कश्मीर की थी। उस कश्मीर की जो भारत का मस्तक है, जो स्वर्ग से सुंदर है, जो हिंद का सुकून है, जो हमारा गुरूर है। जगह बैसरन, नगर पहलगाम, जिला अनंतनाग, सूबा कश्मीर, देश भारत। जी हाँ, वही भारत जहां हम सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन भारत की आत्मा को बूचड़ खाने में पलने वाले आतंकियों ने गोली से छलनी कर दिया था। औरतें चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उनकी कौन सुनता। आतंकियों को तो नाम पूछ पूछ कर गोली मारनी थी, हिंदुओं के लहू से घाटी लाल करनी थी। कहते हैं आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो गोलियों ने न जात पूछी थी, न ईमान पूछा था, न रंग देखा था तो सिर्फ धर्म। धर्म के नाम पर नाम पूछ पूछ कर गोलियां दागी गई थीं। पूरा देश इस घटना को सुनकर दहल उठा था। दुनिया के कोने कोने में मासूमों की चीखें गूंज उठी थीं। मासूमों की उठती लाशों पर पूरा देश रोया था। इसी के बाद पीएम मोदी ने सौगंध ले ली थी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने जो कहा वही किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। उन्होंने मां बेटियों की मांग उजाड़ी थी, हमने उनकी हस्ती मिटा दी। उन्होंने धर्म पूछ कर लहू बहाया था, हमने ताल ठोक कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने निहत्थों को निशाना बनाया था, हमने घर में घुस कर उन्हें उड़ाया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो जख्म दिए थे उसका बदला ले लिया गया। आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। हिंदुस्तान के वीर जब गरजे तो पाकिस्तान के टैंक खड़े के खड़े रह गए। पाकिस्तान की हवाई ताकत हवा हवाई हो गई। हिंद के वीरों ने महज 25 मिनट में शैतानों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। आसमान से ऐसा लावा बरसाया कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे धुआं धुआं हो गए। आतंकियों के उनके असली ठिकाने पर भेजने की तारीख तो पहले ही तय हो गई थी। हिंद की मां बहनों के माथे से सुहाग पूछने वालों के लिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी। बस इंतजार था उस शुभ घड़ी का, और वो घड़ी भी आई। 7 मई मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान पर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 25 मिनट में आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बनाकर आतंकियों को उसी में जमींदोज कर दिया गया। भारत के वायु वीरों ने आतंक के 9 अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें हिंद के शौर्य का सबूत हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी की सौगंध की जीती जागती तस्वीर हैं। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन 9 टारगेट को महज 25 मिनट में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। पीओके में मुजफ्फराबाद के लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया था। ये वही जगह है जहां सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। ये तस्वीर मुजफ्फराबाद के सैयद बिलाल कैंप की है। हिंद की एयर स्ट्राइक में ये जगह भी कब्रिस्तान बन चुकी है। ये वही जगह है जहां आतंकियों के हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तस्वीर कोटली के गुरपुर कैंप की है। लश्कर के इस कैंप में आतंकियों को ट्रेन किया जाता था। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। ये आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे, लेकिन अब ये जगह खंडहर में बदल चुकी है। भिम्बर का बरनाला कैंप भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आतंकियों के लिए कैंप सुरक्षित ठिकाना था जहां आतंकी ट्रेन किए जाते थे। ये वही जगह है जहां उन्हें मासूमों का लहू बहाने के लिए हथियार चलाना सिखाया गया था। ये है कोटली का अब्बास कैंप। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर इस कैंप में फिदायीन तैयार होते थे, लेकिन अब इस कैंप में मातम पसरा हुआ है। यहाँ अब कुछ मौजूद है तो वो है हिंद के वायु वीरों के शौर्य के निशान। हिंद के हवाई हमलों के दौरान सियालकोट स्थित सर्जिकल कैंप धुआं धुआं हो गया था। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर के पुलिस जवानों की हत्या में शामिल आतंकी इसी कैंप से प्रशिक्षण लेकर भेजे गए थे। सर्जिकल के पास ही महमूना जाया नाम की जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र मौजूद था। 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश भी इसी महमूना कैंप में रची गई थी। ये है सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, जिस पर हिंद के वीरों ने निशाना साधा था। पठानकोट हमले की प्लानिंग यहीं पर की गई थी। ये मुरीदके का मरकब तैयब कैंप है। ये वही कैंप है जहां पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ट्रेन हुए थे। यहां मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये जैश का वो आतंकी ठिकाना है जो कई एकड़ में फैला है। आतंकियों का ये ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर बहावलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश का मुख्यालय था जहां आतंकियों की ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग और इन डायरेक्शन का केंद्र था। आतंकियों के सरगना अक्सर यहां आया जाया करते थे।
ऑपरेशन सिंदूर अब भारत के लिए गुरूर बन गया है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन की पूरी स्क्रिप्ट बताई थी। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर गोयनका सिंह के ये अल्फाज हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया। भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि शैतानों की गर्दन तोड़ेगा। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हिंदुस्तान की प्रतिशोध की ज्वाला में पूरा पाकिस्तान जल उठा। दुनिया को मैसेज पहुंच गया था कि ये नया भारत है जो अब आतंकी हमलों की निंदा नहीं, बल्कि हमला करने वालों को, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक और आतंकियों की लाशें देखकर पाकिस्तान बौखला गया। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई इलाकों में ड्रोन अटैक कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने 8 मई की रात भारत के कई शहरों में ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के सुदर्शन चक्र यानी S-400 के सामने आते ही पाकिस्तानी मिसाइलों ने दम तोड़ दिया। मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाने पर ले लिया। श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फौलादी, उत्तरलाई और भोज में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हिंद के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई की। पाकिस्तानी मिसाइलों ने, उनके ड्रोन ने भारत के 15 शहरों को डसने की कोशिश की, लेकिन मुनीर के सपोलों को क्या पता था कि हिंदुस्तान सांपों को दूध पिलाना जानता है तो फन कुचलना भी उसे बखूबी आता है। फिर वही हुआ जो होना था। हिंदुस्तान के सुदर्शन चक्र ने मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान की मिसाइलों को, उसके ड्रोन्स को उनकी औकात दिखा दी गई। If there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan. 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ ट्रेलर देखा था, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर ड्रोन अटैक कर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर दिखानी शुरू कर दी। खौफनाक और बारूदी फिल्म की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तान वो देख रहा था जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। पाकिस्तान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों और ड्रोन का ये मलबा देखकर पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है। हुआ भी वैसा ही। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार की सुबह पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस रडार एंड सिस्टम को निशाने पर ले लिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसी हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया।
भारत ने वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया था, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने का ऐलान नहीं हुआ था। मतलब अभी बहुत कुछ होना बाकी था। यही वजह रही कि पाकिस्तानी आसमान ताकते रह गए। पाकिस्तानियों को टूटते तारे में भी हिंद की मिसाइलें नजर आ रही थी। भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई करता रहा। हिंदुस्तान की 36 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान की नापाक हसरत नहीं तो और क्या था। भारत ने आतंक और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन पाकिस्तान को इस ऑपरेशन से मिर्ची लगती रही। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की जो नापाक साजिश रची थी वो ध्वस्त हो गई। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की। नियंत्रण रेखा पर ड्रोन घुसपैठ की भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की गई। 9 मई की रात पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला बोला। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रची थी। हिंद के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। रिहायशी इलाकों को दहलाने की मंशा से अटैक किया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। पाकिस्तान के 6 एयरबेस समेत 8 सैन्य ठिकाने धुआं हो गए। रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सक्कूर एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, पसरूर रडार साइट। पाकिस्तान के ये वही 8 सैन्य ठिकाने हैं जहां भारत की जवाबी कार्रवाई ने तबाही मचा दी। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। जिस पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला पोसा था, अब वही पाकिस्तान उनकी कब्र पर आंसू बहा रहा है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों में 5 आतंकी वो भी शामिल हैं जिन्होंने इंसानियत का लहू बहाया था। अबुल जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, मोहम्मद सलीम, घोसी साहब और मोहम्मद हसन खान वो नाम हैं जिनका नामो निशान हिंदुस्तान ने मिटा दिया है। यूसुफ वो आतंकी था जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। उसे 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। इस वक्त हिंद के वीरों ने पाकिस्तान के हर नापाक इरादे मिट्टी में मिला दिए हैं। इस वक्त पूरे देश में हिंद के वीरों का जयगान हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।